माँ बाप को प्रणाम करता हूँ, आप सबके अपने इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार, सभी लोगों को राम राम। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो हर घर में कहीं ना कहीं मौजूद है। बहुत बिरले ही इस परेशानी से बच रहे हैं, नहीं तो ये हर जगह मौजूद है। और ये विषय है कलह का। पति पत्नी, भाई भाई, भाई बहन, माता पिता, बच्चे, सब कहीं ना कहीं कलह उनके जीवन में घर करती चली जा रही है। और कुछ नहीं तो पड़ोसियों से कलह, सोसाइटी के अंदर कलह। ये विषय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक कलह हमारी जो मन स्थिति है उसको खराब कर देती है। एक कलह हमारे सोचने, समझने, विचारने की शक्ति को खराब कर देती है। एक कलह घर के अंदर नकारात्मकता फैला देती है। एक कलह हमारे सारे टैलेंट को तबाह कर देती है, हमारे सारे गुणों को तबाह कर देती है। इसलिए इस कलह से बचना बहुत जरूरी है। बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा, यूं तो सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जहां साथ बैठे कलह शुरू हो गई, विचार भेद होने लगा और मतभेद मनभेद में बहुत जल्दी आजकल परिवर्तित हो रहे हैं। स्कूलों में भी मैं देखता हूं, माता पिता अपने बच्चों को लेकर इतने पॉसेसिव हो रहे हैं कि वो टीचर से कलह करते रहते हैं। ये कभी नहीं थी हमारी संस्कृति, क्योंकि एक शिक्षक के लिए, गुरु के लिए, एक आचार्य के लिए उसका शिष्य उसके संतान के बराबर होता है। लेकिन कलह करने की आदत पड़ गई है। ऑफिसेज में हम देखते हैं, बिना मतलब दो लोग आपस में गुदे भरे, वो बात बैठकर वैसे भी रिजॉल्व की जाती है। और अब ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है बात है ही नहीं कुछ, सिर्फ अहम की लड़ाई। हमारी ईगोज इतनी इन्फ्लेट हो चुकी है आजकल कि जरा जरा सी बात पर हम झगड़ पड़ते हैं। देखिए, कुंडली की भाषा में अगर मैं बात करूं तो पितृदोष, और ये पितृदोष अलग है, ये ग्रह जनित दोष की बात कर रहा हूं। तो पितृदोष जिस कुंडली में होगा, स्त्री ऋण दोष जिस कुंडली में होगा, जिस कुंडली में अनजान के ऋण का दोष होगा, जिस भी कुंडली में ऐसे दोष बनते हैं कि वह दूसरे के दिल को दुखाकर पैसा कमा रहे हैं, अनाप शनाप पैसा कमा रहे हैं, जिस पर उनका अधिकार नहीं है वो पैसा भी वो कमाए चले जा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की हाय जिस घर में लग जाती है, उस घर के अंदर कभी उन्नति, तरक्की, सकारात्मकता नहीं आती, आ ही नहीं सकती। आप लिख के रख लीजिए और आप खुद एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा इस बात का। जिनको आप जानते हो, आएगी नहीं। नाना प्रकार के रोग होंगे, नाना प्रकार से कलह होगी, प्रतिष्ठा की जबरदस्त हानि होगी, बार बार होगी। क्या करें? उपाय करें जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात, हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, यदि किसी से भी आपने धन उधार लिया है या कोई दूसरी चीज उधार ली है, उसे लौटाना है। और उसे लौटाने के लिए दिन रात एक भी करना पड़ जाए तो आप कीजिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी का पैसा मारेगा वह व्यक्ति जीवन पर्यंत सुखी नहीं रहेगा, उसके बच्चे उसका साथ नहीं देंगे। अनजान करो। कुछ लोग भ्रष्टाचार में बड़े लिप्त होते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से वह बहुत अनाप शनाप पैसा कमाते हैं, दूसरों को दुखी करके पैसा कमाते हैं। और आप हमेशा इस बात को याद रखिए, सब यही का यही निकलता है। बच्चे अच्छे नहीं निकलेंगे, आपस में कलह होगी और वह घर नकारात्मक ऊर्जा का अड्डा बन जाएगा। फिर आप घूमते रहिए डॉक्टर्स पर, फिर आप घूमते रहिए मनोचिकित्सकों पर, फिर आप दिखाते रहिए कुंडलियां। बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है। तीसरी बात, कुछ घरों के अंदर यह सिस्टम बना हुआ है कि बस शाम को बैठे और इसकी निंदा, उसकी निंदा, उसकी निंदा, उसकी निंदा। शनि और राहु की मार से बच नहीं सकता ऐसा घर। ऐसे घर में बच्चे पनपेंगे भी नहीं, और यदि पनप गए तो और दूसरी ऐसी भयंकर समस्याओं से वह घिरेंगे जिसका कोई निदान, कोई हल नहीं है। भगवान भी सबको माफ नहीं करता, ये याद रखिए। इसलिए
किसी का दिल मत दुखाइए, आह मत लीजिए, षड्यंत्रकारी मत बनिए। बिना षड्यंत्र के भी जिंदगी जी जा सकती है, सीधे रास्ते चला जा सकता है, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ मानसिक विकार है जो आगे जाकर मानसिक रोग में परिवर्तित होता है और उसके बाद घर के अंदर नकारात्मक। स्त्री निर्दोष, जिस घर में स्त्रियों को परेशानी दी, उनकी कम से कम 3 पीढ़ियां परेशान रहती। और पितृदोष तो इतनी कलह कराएगा कि 4 रिश्तेदार जीवन में कहने भर को भले ही हो, लेकिन कभी जीवन में आपके साथ खड़े नहीं होंगे, जुटेंगे नहीं, आपके घर के फंक्शंस में इकट्ठे नहीं होंगे। जब बैठेंगे सो कलह होगी, अड़ोस पड़ोस से कलह होगी, जहां होंगे सो कलह होगी। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए गृह ही केवल रिस्पॉन्सिबल है, या ऐसा नहीं है कि दूसरे ही लोग रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा व्यक्ति खुद भी रिस्पॉन्सिबल होता है। उपाय लिख लीजिए। पहला उपाय जो आप लोगों को करना चाहिए वो ये है कि नियत साफ रखें, अच्छी रखें। दूसरी बात, निंदा से बचें। तीसरी बात, अपने इष्ट की, कोई भी इष्ट हो आपके, मत पूछिए मेरा इष्ट कौन है, जो इष्ट हो आपके उनकी खूब सेवा कीजिए, उनके मंदिर की सेवा कीजिए। अब सेवा में भी अगर आपको पितृदोष है या अनजान ऋण दोष है तो सेवा कार्य में भी भगवान के मंदिर में खड़े होकर षड्यंत्र करेंगे या झगड़ेंगे, जिस पे भी है, और पाप बटोरेंगे। घर कभी खुश प्रसन्न नहीं रहेगा। इसलिए भाषा मृदु रखिए, प्यार से बोलिए लोगों से, किसी को आहत मत कीजिए। हाँ, अनुशासन सख्त होना चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन वो तो दूसरे के हित के लिए हो रहा है। लेकिन आप स्पर्धा मत कीजिए, कंपैरिजन मत कीजिए। अपना जो प्रभु ने दिया है स्वीकार है, और जो हम कर सकते हैं सेवा में वो हम कर रहे हैं। तीसरी चीज, अपने इष्ट को उनकी पसंद का भोजन अवश्य दीजिए। जैसे शिव जी के लिए बेलपत्र हो गया, पंचमेवा हो गई, मैया के लिए जो भोग लगता है, बलि वगैरह नहीं, मैं तो इसका बहुत सख्त विरोधी हूं। मैया को जो भोग लगता है, जो हम घर में खाते हैं, मां को भोग लगाए और उसके बाद वो ग्रहण किया। नारायण को एकादशी को छोड़कर चावल का भोग लगाई और बांटी। तो हनुमान जी के लिए बेसन की मिठाई बांटी। इस प्रकार से आप अपने इष्ट के लिए जो सेवा करते हैं, इष्ट को क्या है, वह तो यही चाहते हैं कि सेवा उनके लोगों के लिए, उनके बंदों, उनके बच्चों के लिए, उनकी प्रजा के लिए हो, रोग दूर होने लगेंगे। तीसरी चीज, चप्पल घर के अंदर ना लेके जाइए, फटी टूटी चप्पलें या अंडरगारमेंट्स पहनना बंद कर दीजिए। अगली बात, स्त्रियों से प्रेम से बात कीजिए, आदर से बात कीजिए। स्त्रियां भी स्त्रियों से आदर से बात करें, वो कोई भी स्त्री हो, आदर से बात करें। अगला उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत सारे प्रश्न भी लूंगा भी, फिर भी जल की व्यवस्था करें, हैंडपंप लगवाएं। अब आजकल हैंडपंप तो का चलन रिवाज तो कम ही हो गया है, जैसे घड़े हैं, जैसे वाटर कूलर है, या टंकी कहीं रखवा दी, कुछ भी जो बन पड़े। एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, अपने घर का ध्यान रखें। अगर घर में प्रवेश करते हुए आप पूर्व की ओर देख रहे हैं, उत्तर पूर्व की ओर देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर प्रवेश करते समय आपका जो घर का दरवाजा है वह कहीं दक्षिण में है, दक्षिण पश्चिम में है, तो एक छोटा सा काम कीजिए ना, पीला कपड़ा, पीला झंडा घर पे या छत पे टांग दीजिए।
और उसे नियमित बदलिए। ऐसा नहीं कि वो उसका पीलापन गायब हो जाए और वो फटाने लगे, उसे छत पर टांग दीजिए। और एकादशी पर चावल खाना बंद कर दीजिए। तो जिनके भी मुख्य द्वार, जब आप अब यहां दो चीजें हैं, जो घर में प्रवेश करते हुए और घर से जब बाहर आ रहे हैं, तो अभी मैं बता रहा हूं घर से यदि आप बाहर आ रहे हैं, तो जिनके भी मुख्य द्वार दक्षिण में है, पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम के मध्य में, वो सभी लोग एकादशी पर उपवास करेंगे। चावल सबसे पहले छोड़िए, उसके बाद अपना उपवास धीरे 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 बढ़ाते चले जाइए। केवल जल फल दूध पर ही ये पूरा उपवास रखिए और ओम नारायण नमो नमः का जप कीजिए, हल्दी चावल का दान कीजिए। अगला उपाय मैं आपको बताता हूं। 5 बादाम, नारियल तेल, 5 से ज्यादा बादाम भी हो सकते हैं, और नारियल तेल, 1 दीपक, ये सारी चीजें मंदिर में दान किया कीजिए हर महीने बृहस्पतिवार को। ठीक है, नारियल तेल शुद्ध होना चाहिए, तभी लाभ है, अन्यथा लाभ नहीं है। एक उपाय और लिखिए, मंगलवार और शनिवार को तिल के तेल का दान करना चाहिए। यदि घर में कलह बहुत रहती है तो तिल के तेल का दान करना चाहिए। यदि कलह बहुत रहती है तो घर के पश्चिम कोने में गौमूत्र को पानी में मिलाकर उसका पोछा लगाए, लेकिन देसी गाय का गौमूत्र हो। और कलह को रोकने के लिए काम और कीजिए, एक दीपक लीजिए, और आजकल गोबर के बड़े बढ़िया बढ़िया दीपक आ रहे हैं, नहीं मिलते तो कोई भी दीपक है, दीपक में जो देसी गाय है उसका उपला, उस पर देसी गाय का घी, थोड़ा डालें अधिक डालें आपकी मर्जी है वो, और इसको गर्म कर लीजिएगा तवे पे। उसके बाद दीपक में रखकर उस पर कपूर रखकर प्रज्वलित कर दीजिए और उसी से आरती कीजिए। छोटा सा टुकड़ा चाहिए बस, और उस पे गूगल डालना मत भूलिएगा। जब वो शांत हो जाएगा नहीं तो गूगल डालिए और पूरे घर में घुमाइए। अच्छा तो हो कि अगर ये 4 बार हो, सूर्योदय के समय की पूजा के उपरांत, जब सर पे सूर्य हो उस समय, जब संध्या पूजा होती है सायं उस समय, और रात में जब आप सोने जाएं उससे पूर्व। अगला उपाय, बासी खाना घर में कभी नहीं रखें। उसे मैं ये तो नहीं कहूँगा लोगों को दे दें, लेकिन कोशिश ये करें कि भोजन बासी बचे ही ना। ताज़ा आटा, ताज़ी सब्जी उसी का घर के अंदर प्रयोग करें। अगला उपाय, किचन को गृहिणी या जो गृहस्वामी है वह स्वयं साफ करें और बच्चों को भी सिखाएं किचन को साफ करना। और रात में झूठे बर्तन किचन के अंदर बिल्कुल नहीं रखे जाएं। कितना भी काम हो, शुक्रवार की रात में अथवा शनिवार की सुबह आपने घर के अंदर कूड़े को निकालकर डस्टबिन में बाहर डालना है, जहां नगर पालिका उसको ले जाए। मैंने कोई बहुत कठिन उपाय नहीं बताए अभी तक, ठीक है। उसके बाद जो अब मैं आपको उपाय बता रहा हूं, गाय कुत्ते कौवे को नियमित रूप से ग्रास निकालिए। कुछ भी आप उन्हें दे सकते हैं जो अच्छा हो, बस इतना कर लीजिएगा कि जो कुत्ते के लिए ग्रास निकले उस पर थोड़ी सी चीनी लगा दीजिएगा, और जो गौमाता के लिए ग्रास निकाले उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दीजिए। ठीक है, इतना कर लीजिए और इसी से आपको लाभ मिल जाएगा। 8 वर्ष से छोटी कन्या को महीने की 1 अष्टमी आपने भोजन जरूर कराना है। उसके साथ आप जो चाहे दे दें, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन भोजन अवश्य कराना है। एक और चीज,
कलह यदि घर के अंदर बहुत रहती है और कलह की वजह से घर टूट रहा है, तो पितृ विसर्जनी अमावस्या और मौनी अमावस्या पर पितृदोष का उपाय अवश्य कर लें, जो मैं कई बार बता भी चुका हूँ। पुराने वीडियोज आप देख लीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा। एक काम और कीजिए, ऐसी भूमि का चयन कीजिए जिस पर गौवंश चलता हो, यानी बैल है, बछड़ा है, गाय है, ये चलते हो उस पे। उसकी थोड़ी सी मिट्टी छान लीजिए, उसमें 7 अनाज मिला लीजिए और गोबर मिला लीजिए और उसे मढ़ लीजिए और उस पर पीले हल्दी अच्छे से डाल दीजिए, ठीक है। और सिर्फ वो गोला सही वह गोला अपने इष्ट के पास रख दीजिए, इतना सही होगा। अपने इष्ट के पास रख दीजिए, खराब हो जाए दोबारा बना लीजिए, लेकिन ये कार्य जरूर कर लीजिए। आप देखिएगा कि जो बहुत सारी समस्याएं हैं ना शांत होने लग जाएं तो बात है, कलह वाला की समस्याएं ना शांत होने लग जाएं बात है। इतना जरूर मैं कहूँगा कि जो आपकी अपनी बुरी आदतें हो तो छोड़नी पड़ेंगी। ये तो नहीं हो सकता कि आप दूसरे को तंग किए जाएं, उसकी आह लिए जाएं और उपाय किए जाएं और कहें कि उपाय फलीभूत नहीं हो रहे। बहुत सारे लोग यही करते हैं, इसीलिए उन्हें जीवन में सुख नहीं मिल पाता उपाय करने के बाद भी, क्योंकि उपाय नियम से नहीं होते। दूसरी बात, व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता। तीसरी बात, कठोरता से नहीं होते। और चौथी बात यह है, पूर्ण समर्पण से नहीं होते। अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो ये जितने मैंने उपाय बताए हैं ये करिए, आपके घर से कलह खत्म हो जाएगी। तो आज हमने बात की कि घर में कलह क्यों होते हैं और मैंने बहुत सारे उसके उपाय बताए। आशा करता हूं कि आप एक तरफ तो अपने मनोभावों को नियंत्रित करेंगे, वाणी दोष को दूर करेंगे, मधुर भाषा का प्रयोग करेंगे, दूसरों के लिए समझेंगे, अपनी जो ईगोज हैं उसे कम करेंगे और ये उपाय कर लेंगे। प्रभु आपको कलह से बचाएगा और निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में सुख और सकारात्मकता आएगी। हमेशा याद रखिए, जो दूसरों को धोखा देते हैं सबसे पहले वही धोखा खाते हैं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। भारतीय सनातन संस्कृति की कई महान विद्याओं में से एक है ज्योतिष विद्या। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य पवन सिंह गुरुजी जैसे प्रकांड विद्वान के मार्गदर्शन में हमें ज्योतिष विद्या को सीखने का अवसर मिल रहा है। गुरुजी को एक शिक्षक के रूप में पाकर के शायद हम सब धन्य हो गए। पराशर ऋषि की जो विद्या हम पढ़ रहे हैं, आज गुरुजी आज के युग के पराशर ऋषि हैं। ज्योतिष के बारे में बहुत साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ रहा हूँ, जो और किसी जगह पढ़ने को नहीं था। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, लेफ्ट इन्फ्लुएंस बहुत था, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद एस्ट्रोलॉजी सिर्फ नहीं, राष्ट्रवाद भी बहुत आया अंदर। भारतीय ज्ञान शोध संस्थान के माध्यम से ज्योतिष कोर्स में आप अपना पंजीकरण करवा के इस अनोखी विद्या को सीख सकते हैं और अपना व परिवार का जीवन संवार सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें 9412218963।